ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। प्यारे बाबा ने बोला, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। बाबा ने कहा निर्माण यानी निर्माण यानी सेवा में मान शान की अपेक्षा नहीं। निर्माण आत्मा ही निर्माण बनते हैं। जितना महान उतना निर्माण। बाबा ने कहा हर आत्मा महान है, यानी उनमें कुछ ना कुछ विशेषता है ही जो बाबा से मिली है। उस विशेषता से सेवा होती है तो वो भी निर्माण आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अमृत वेले से मिला है तो आप ही मायाजित बनेंगे और सर्व प्राप्तियां मिल जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ को बिना रह नहीं सकते। समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे कभी सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे और सफल हो जाएंगे। सोचा नहीं था ना, लेकिन अनुभव कर लिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे, सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प विशेष हो, श्रेष्ठ हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो महान आत्माएं हैं। तो जितने महान हैं उतने निर्माण भी हैं। तो बाबा ने कहा कि कैसे हम चेक करें कि हम महान हैं और निर्माण हैं। तो बाबा कह रहे उसकी निशानी है चेकिंग के लिए। बाबा ने कहा है कि जो निर्माण चित्त आत्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, वो सबको सुख देंगी। मतलब जहां भी जाएंगे, जो उनके संबंध संपर्क में आएंगे, उनका मन करेगा कि इनसे बात करें, उनको सुख की अनुभूति होगी। तो वो उन आत्माओं से सबको सुख मिलेगा। लेकिन फिर बाबा ने एक चीज भी एक कही कि अगर ठीक है आप सुखदाता के बच्चे हो, लेकिन आपको दुख लेना भी नहीं है। क्योंकि दुख लेना भी एक अपवित्रता बाबा ने कही है एक मुरली में। तो इसलिए हमेशा चेक करो। बाबा कह रहे लेने में भी होशियारी रहो, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हैं, सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितने महान और कितने निर्माण हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम सभी लोगों ने बहुत सारी प्रदर्शनी कर ली और मेले कर लिए। अब हमें माइक तैयार करने की जरूरत है। माइक तैयार करने से मतलब ऐसी आत्माओं का निर्माण करना जो बाबा की पवित्र वाणी को आम जनता तक पहुंचा सके और उन्हें पतित से पावन बना सके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ, फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें बताया, बाबा पूछ रहे हैं कि माया आपको चींटी लगती है कि शेर लगती है। बाबा कई बार कहते हैं कि माया तो कागज का शेर है, पपेट जो है मिकी माउस है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कभी कभी आपकी स्मृति मर्ज हो जाती है, तो उसके लिए सदा अमृत वेले अपने को सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन की स्मृति का तिलक दो, तो आप हमेशा के लिए मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। आज बाबा ने डबल विदेशी और हम सब के लिए कहा कि ये वैरायटी ग्रुप है, कहाँ के भी हो लेकिन एक के हो, एक के हैं और एक हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न जगह पर बैठे हैं, लेकिन याद क्या रहना चाहिए कि हम एक के हैं और सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो बाबा ने पूछा कि इतनी खुशी रहती है, ब्राह्मण है तो खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि खजाना अपना है। तो अपना खजाना है, इसलिए हम सभी ब्राह्मण आत्मा एक है और हमेशा खुश रहती हैं। ओम शांति। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने उड़ती कला के लिए 2 पंख बाबा ने पूछा। ज्ञान और योग के साथ में आज बाबा ने अंडरलाइन करवाया कि ज्ञान और योग के साथ में हिम्मत और उमंग उत्साह, ये 2 पंख भी हमें उड़ती कला में जाने के लिए जरूरी है। बाबा ने बताया कि उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह नहीं होगा वहाँ थकावट बहुत ज्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने हमें फिर अंडरलाइन करवाया कि तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप सब आत्माएं, ब्राह्मण बच्चे विशेष पाठधारी हो, कोटों में कोई में भी कोई, तो सदा क्या आपको चलते फिरते खाते पीते कोई भी साधारण कर्म करते भी ये ध्यान रहता है कि हम बेहद बड़ ड्रामा की स्टेज पर है? क्या आप अपने को डबल हीरो पाठधारी अनुभव करते हो, उसी प्रकार रोल करते हो? तो अगर आपका सदा हर कर्म पर हर समय टेंशन रहेगा, कभी भी अलबेले नहीं रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो समय पर तो ही आप समय पर मंजिल पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि समय और स्वयं को, बाबा कहते हैं समय को देखो और स्वयं को देखो कि दोनों में कौन फास्ट जा रहा है। तो तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंच पाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल में साधारणता समाप्त, और हमें याद रहे, स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। मेरा हर कदम, हर कर्म, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। 5 मिनट भी, बाबा ने कहा 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, साधारणता में हमें नहीं आना। संगम के 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा हैं, इसलिए इतना टेंशन रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह ये उड़ती कला का साधन है, हिम्मत और उमंग उत्साह। तो हम सदा कैसे उमंग उत्साह में रहे, उसके लिए कोई युक्ति है? दीदी, उसके लिए हमें हर पल याद रखना होगा कि कौन हमें मिला है, कौन हमारा साथी है, और 5 स्वरूप का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे। हर पार्ट हमारा हम इमर्ज करके रखें कि क्या क्या हमने आदि अनादि पार्ट रोल प्ले किया है, तो अपने हर पार्ट की स्मृति से हम हमेशा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। जी, हम ही हीरो एक्टर है ना। बहुत हर बढ़िया। कार्य, जी दीदी, हर कार्य को करते समय अगर हम त्रिकालदर्शी होके आदि मध्य अंत को ध्यान में रखते हुए, और ये पाठ हमने कल्प कल्प बजाया हुआ है और हम विजयी सफल हुए हैं, अगर इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा उमंग उत्साह जो है वो बना रह सकता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बहन जी, आप बोलिए। आप बोलिए बहन जी। आपको एक बोला, एक हाँ। पॉइंट बस, वो उमंग उत्साह में रहने के लिए हम ये भी, जैसे सुबह सुबह भी वह ड्रामा, वह जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, मैं तो कोटो में कोई आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं कंबाइंड हूँ, इस तरह की स्मृति सोमान अपने आप को दें। वह ड्रामा, वाह बाबा वाह, हर चीज वाह, तो इससे भी उमंग उत्साह आता है। ओम शांति। ओम शांति। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, कौन पढ़ा रहा है मुझे, किसने मुझे चुना और मुझे चुनकर मुझे उस लायक बना रहा है जिसको भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था कि मिलेगा, वो भगवान ने मुझे चुना, मुझे पढ़ा रहा है और मुझे आगे बढ़ा रहा है। अगर ये भी स्मृति रहे तो हम बहुत आगे उमंग उत्साह में रह सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा मुरलियों में नशे वाली बातें बताता है, खुशी वाली बातें बताता है, इनकी स्मृतियां भी हमें हमेशा उमंग उत्साह में रखती हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ प्राप्ति होती है,
जैसे अपन अमृत वेले के इमीडिएट बाद जो है ना, यहाँ के लिए बल्कि 5 मिनट पहले ही तैयारी कर लेते हैं, चलो भाई अवैध मुरली क्लब में जाना है। क्यों जाना है? इतनी बड़ी प्राप्ति है, कितना बड़ा पेंडिंग रहा हुआ काम हमें पूरा हो रहा है, और शायद ही कोई 1-8% कोई मिस हुआ होगा, एक भी दिन मिस नहीं करते। ये उमंग उत्साही तो है। या दिन भर का एक ऐसा ही होमवर्क दिया हुआ है, शाम को जब हम मिलते हैं दिन भर स्मृति भी रहती है। कल बाबा ने बताया अगर हम मनन करेंगे तो बिजी रहेंगे, उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, प्राप्ति होगी, वेश से बचेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ओम हाँ जी शांति। जी भाई बोलिए। जी की बात के साथ ही साथ में ऐड करूंगी कि परिस्थिति को खिलौना समझेंगे, उड़ती कला में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। तो परिस्थिति खिलौना, उमंग उत्साह इक्वल टू उड़ती कला। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम इसके शांति। लिए हाँ जी बोलिए। इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समय का महत्व, कि अब नहीं तो कब नहीं, और ये कि अगर अभी एक जन्म की मेहनत हम करेंगे तो प्राप्ति जन्म जन्म की प्राप्ति है। एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। समय का ध्यान रखेंगे तो हम नेचुरली एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष पाठधारियों के का समझाया है कि विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम, हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेल नहीं। ओम शांति। हाँ जी रमन भाई जी आपका हैंड राइज है। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि एक कदम में पद्मों की कमाई है, तो अगर हम ये समझे कि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के समान है, तो हमें हमेशा उमंग उत्साह रहेगा कि हमें पद्मों की कमाई करनी है, हमारा एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि हमेशा उमंग उत्साह में रहो, आपका चेहरा और चलन ऐसा लगे कि आप एक विशेष आत्मा हो, आप एक्टर पार्टधारी आत्मा हो। ओम शांति। जी हम सेवा में बिजी रहेंगे तो भी हम उमंग उत्साह में रहेंगे ना। हाँ, जी जैसे जी पहले दीदी। हाँ पहले हम लॉकडाउन के पहले हम सेंटर जाते थे। हाँ, उधर कर्मणावे सेवा हो, कुछ भी सेवा हो, हम सेवा में बिजी रहे तो हमको उमंग उत्साह रहता है, संगठन में रहने से भी हो जाता है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? प्राप्तियों की लिस्ट बोलते हैं कि प्राप्तियों की लिस्ट अगर हम अपने सामने रखेंगे और उन्हें रिवाइज करेंगे, जब भी हमारा उत्साह डाउन होने लगे तो हम उस लिस्ट को एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो हम वापस से उत्साह में आ जाते हैं। अच्छा इसी को ही बाबा कई बार कहते हैं कि आपने भाग्य का गुणगान गाओ, या परमात्मा के जो गुण है, या परमात्मा ने जो हमें खजाना दिया है उसको भी हम अगर परमात्मा के खजानों का भी चिंतन करें, और बाबा की जो शक्तियां है, बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि मुझे जो है जैसा कुछ बहुत थोड़े लोग जानते हैं, तो जो बाबा है उसको जानना भी, जब हम उसके डीप में जाते हैं तभी भी हमारा गुस्सा बढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। जिससे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि अभी मैं क्या बनने वाला हूँ। अक्सर मुरली में हम पढ़ते हैं, जिससे बाबा बोलते थे कि बस मेरा कृष्ण का जो चोला है, वस्त्र है, वो बस खूंटी पे लटका हुआ है, पहना की पहना। और कभी कभी तो ऐसे नारायणी नशा में ब्रह्मा बाबा रहते थे कि वो डांस भी करते थे। तो हमें वह स्मृति रहे कि बस अभी सतयुग आया कि आया, हम हमारे पुष्पक महल में विचरण कर ही रहे हैं, या फिर हमारे महलों के अंदर हम जा ही रहे हैं। तो जब भी हमारा ये एक विजन हो जाएगा, कलेक्टिव विजन, कि सतयुग में जाना ही है, सतयुग आ रहा है, और हम अपने देवताई नशा में या फरिश्ता की नशा में रहेंगे, तो भी बहुत उमंग उत्साह रहता है। ओम शांति। वो जो प्रभु मिलन किया करते थे ना, अवैध मिलन, वो भी स्मृतियां आती हैं, तो फिर वो वही नशा आ जाता है। आज भी उसमें अमृत वेले वो सीन आ रहे थे, लग रहा था कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हमने क्या किया। आज तो वो चीज तो होएगी नहीं जो हमने की हुई है, तो नशा पूरा चढ़ा रहता है।
जी बिल्कुल सही बात है। जी, कि हमने भगवान को देखा, भगवान के साथ मिलन बनाया, है ना? ये जब स्मृति आ जाती है तो फिर क्या उमंग उत्साह आता है ना? उमंग उत्साह तो ब्राह्मणों का श्वास है। आई थिंक अगर उमंग उत्साह ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी यथार्थ रूप से कर नहीं सकेंगे। 2-3 दिन करेंगे और छोड़ देंगे। ओम शांति। भाई जी आपका आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो हम जब नए नए चीजों सीखते हैं तब हमको उमंग उत्साह बढ़ते हैं। हम इसलिए हम सदा कुछ तो कुछ हम नए नए चीजों को सीखने का ये प्रेरणा रखना है, तब हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा ना, थकावट नहीं फील होगा, बोर नहीं फील होगा। अच्छा, और कोई शेयर? एक चीज और कर सकते हैं हम कि जैसे भी हम रोज पुरुषार्थ तो करते ही है ना? अलग-अलग स्टेप पे ध्यान देते हैं, लेकिन हर रोज अपने लिए कुछ नया टारगेट रखें कि आज बाबा की मुरली से मुझे ये पॉइंट अप्लाई करनी है, कुछ अलग रीति से। ऐसा हम अपने लिए टारगेट बनाएं, उससे क्या होगा कि उमंग उत्साह बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा ब्राह्मण जीवन की बस एक वो रूटीन होता है ना, जैसे कि जैसे सरकारी कर्मचारी का होता है, बस जाना है, हाजिरी लगानी है, 8 घंटा ड्यूटी करनी है और फिर घर आ जाना है। और ड्यूटी में नींद आ रही तो आ रही है, कोई आया तो आया, गया तो गया, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। हमारा पुरुषार्थ के अंदर भी नवीनता, रचनात्मकता, कुछ आगे बढ़ने के लिए नए-नए प्लान्स, नई-नई हमारे लिए चैलेंज। तो इस प्रकार यदि हम अपने लिए ध्येय बनाएंगे, टारगेट्स रखेंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे, अपने लिमिट्स ब्रेक करेंगे, तो भी बहुत उमंग उत्साह रहेगा हमें। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी ओम शांति। श्वेता बहन? हाँ जी अभी आ रही है। ओके। हाँ बोलिए ओम नमिता। शांति। हाँ हम उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा के गीत भी सुन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, जब हम मूड आउट होते हैं तो वो गीत हमको उमंग उत्साह से भर देता है। नमिता ओम दीदी आप हाँ, ओम बोलिए। शांति बहन जी। जब हम फील करेंगे कि बाबा मेरा साथ है और साथी भी है, तो आगे बढ़ाने की उमंग उत्साह आता है, क्योंकि मेरे साथ कोई है। हमेशा हमको फील लगता है कि मेरे साथ कोई है, तो आगे बढ़ाने की उमंग उत्साह होती है। इसे मैं फील करती हूँ। ओम शांति। जी हाँ, वंदना दीदी बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। इतना सब कुछ करके भी अगर उमंग उत्साह नहीं आ रहा है तो जिनको उमंग उत्साह हमेशा रहता है उनके संग में जाके रहना है, बस वो आ जाएगा अपने आप, है ना? जैसे नहीं हो रहा है तो जैसे ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या जो संघ है ब्राह्मण, जो कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं देखो ना, हमेशा ही उड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं क्या नशा रहता है, हमेशा ही नशे में रहते हैं। बस उनके संग में जाके रहो, आपको भी पता नहीं कब नशा चढ़ जाएगा और उमंग उत्साह वापस आपका आ जाएगा। क्योंकि परिस्थितियों में स्मृतियां नहीं आती है जल्दी से, तो नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बस संग का ध्यान रखो, उड़ जाओगे। ओम शांति। जी पूजा बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर हम ध्यान रखें कि हमें मिला कौन है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारा साथ है, संग है हर पल, जिसे दुनिया आज पुकार रही है और हम हर सेकंड उनके साथ हैं। ये कोई भी एक परमात्मा हवा के कोई भी अव्यक्त वाणी पढ़ ले, हम आधा पेज भी पढ़ते ही उमंग उत्साह चढ़ जाएगा। जी ओम शांति।
तो ऐसे ही उमंग उत्सव है ना, अभी जून मास आ रहा है, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है कि हम सब जानते हैं कि जून में मम्मा की स्मृति दिवस होती है और मम्मा हमारे यज्ञ के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। तो जैसे हमने अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ रहे हैं सुबह और शाम, वैसे ही एक विचार है कि क्यों ना हम सभी इकट्ठा मम्मा की किताब जो है मातेश्वरी यज्ञ माता मातेश्वरी सरस्वती जो हमारे किताब यज्ञ में निकली है, उसके चैप्टर्स पढ़े। तो हम देख रहे थे कि वो भी किताब बहुत सारे नए भाई बहने हैं और पुराने भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद इतना पढ़ा नहीं होगा, या पढ़ा भी होगा तो हम जब भी वापस पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नए इंस्पिरेशंस आते हैं। तो ये बात बड़ों को बताई, और स्पार्क विंग का तो नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन हमने लोकल लेवल पे एक ग्रुप बनाया है मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र से, जहाँ पर इसके जो चैप्टर्स है बांटे गए हैं। जैसे मैं समझता हूँ 70-75 उसके अंदर चैप्टर्स हैं, तो हर दिन 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, करीबन 280 पन्नों की बुक है, 270-80 पन्नों की, तो हर रोज 10 पन्ना पढ़ने का लक्ष्य रखा है ताकि वो बुक हम कवर कर पाए जून मास में। तो 1 जून से शुरू करेंगे, कल से रोज 10 पन्ने पढ़ेंगे, और केवल पढ़ेंगे ही नहीं, जो भी बहनें पढ़ेंगे, समर्पित बहनें ही पढ़ेंगे ये सारी किताब। उसके अंदर उनको बोला गया है कि चिंतन करना है और उससे रिलेटेड डीप बातें जो है ना, वो सारी शेयर भी करनी है, और हम सभी भी उस चर्चा सत्र में शामिल होकर, जैसे अभी हम अव्यक्त मूल्य के बाद में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो हम सब भी उसके अंदर अपने अपने अनुभव के पॉइंट्स, क्योंकि वो किताब में मम्मा से रिलेटेड अलग अलग सीन्स है, अलग अलग घटनाएं कहो या फिर अलग अलग प्रसंग बताए गए हैं कि किस प्रकार मम्मा उन स्थितियों में बाबा का ज्ञान अप्लाई करते थे या स्टेबल रहते थे। तो बहुत अच्छा मौका है। सुबह तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सुबह तो हम सभी अभी अव्यक्त मुरली के बाद में फ्रेश आदि कोई लोग होते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर साकार मुरली होती है, और फिर बाद में सब अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि शाम का समय ही उचित होगा। कुछ स्थानों पर अभी भी लॉकडाउन है ना एक्सटेंड किया गया है जून के अंदर भी, और नहीं भी अगर किया होगा तो 7:30 नुमा शाम के बाद में जनरली सभी फ्री रहते हैं। तो शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम सब जुड़ेंगे ना। आप सब भी जो भी फ्री है उस समय, या अगर आपके और कोई कमिटमेंट्स नहीं है तो आप जरूर जुड़ना। सेम मीटिंग आईडी रहेंगी जिसपे हम अव्यक्त मुरली क्लब में मिलते हैं, और शाम की बैच फिर बाद में होगी, 8:45-9 बजे हम शुरू करेंगे, जो अभी थोड़ा जल्दी हो रही थी क्योंकि आज हमारा स्पार्क प्रोजेक्ट का भी लास्ट डे है, जो हम लोग मनसा सेवा करते थे 9:15 से या 9 से 9:45 तक। तो सभी कोशिश करना इसमें जरूर जुड़ना। मम्मा की जो किताब है वही पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि अभी इतने तो मम्मा के डायरेक्ट अनुभव सुनाने वाले तो बहुत ही कम गिने चुने रत्न बचे हैं। तो किताब के अंदर भी जो बातें लिखी हुई है वो सभी हमारी दादियों के जो पुराने आदि रत्न हैं उनके अनुभवों का ही संग्रह है, जो हमारे आदरणीय जगदीश भ्राता ने संकलन किया था। तो वो सभी हम पढ़ेंगे, और आज उसका लॉन्चिंग रखा है। वैसे किताब तो कल से पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट यदि हम विधिवत शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो आज जो हमारे वरिष्ठ दीदिया है, आदरणीय सुनंदा दीदी जी जो मीरा सोसाइटी सब जोन के निमित्त है, जगदम्बा भवन की भी डायरेक्टर है, और भारत और ग्राम विकास के अंदर भी ग्राम विकास प्रभाग की भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो वो आज लॉन्चिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट का, और इंस्पिरेशन देंगे हमें कि किस प्रकार हम ये जो जून मास आने वाला है उसके अंदर हम किन किन बातों का धारण करें। और फिर कल हम
कल से फिर हम विधिवत शुरू करेंगे। तो आज लॉन्चिंग भी 7:30 से 8:30 ही होगा, 1 घंटा। और फिर हम 30 जून तक ये प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है, अव्यक्त मुरली जैसा नहीं है। ये तो प्रोजेक्ट हमारा चलता ही आ रहा है, इतनी सारी बाबा की वाणियां हैं, लेकिन वो समझता हूँ मैं 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो सभी कोशिश करना, जरूर उसमें ज्वाइन होना। एंड आई एम श्योर कि हमारे पुरुषार्थ के अंदर और तीव्रता आ जाएंगी अम्मा की बातें सुनकर। तो अभी योग करते हैं 2-3 मिनट। योग के बाद में यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल एंड करेंगे। सुनील भाई, आप कराओगे योग? जी भाई जी। ओम शांति। सभी मन बुद्धि से एकाग्र हो। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, एक चमकता सितारा, स्थित हुए अपने मस्तक के बीच। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण निर्विकारी। मैं आत्मा शांत स्वरूप, संपूर्ण डिटैच हो जाए अपने देह से। मैं ज्योति स्वरूप, चमकता सितारा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। प्रेम मुझ आत्मा का नेचुरल गुण, जिसे चारों ओर प्रेम की किरणें निरंतर फ्लो हो रही। अभी मैं आत्मा उड़ चली ऊपर, आकाश तत्वों को पार कर पहुंच गई परम धाम में। चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। मैं आत्मा पहुंच गई अपने प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बिल्कुल समीप। फील करे उनके साथ का अनुभव। परम धाम में मैं आत्मा स्थित हूँ, अपने निराकारी स्वरूप में। अभी अनुभव करे परमात्मा शिव बाबा से प्रेम की किरणें निकल मुझ में समा रही। परमात्मा प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में निरंतर फ्लो हो रही है, जैसे एक फाउंटेन की तरह। शिव बाबा ज्योति स्वरूप से यह किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही। संपूर्ण खो जाए इस परमात्मा प्रेम की अनुभूति में। हम इन किरणों को हरा या सफेद किसी भी रंग में देख सकते हैं। संपूर्ण मग्न हो जाए इस परमात्मा प्यार की किरणों में। जन्म जन्म आत्मा इस सच्चे प्रेम के लिए भटकी है। इस संसार में परमात्मा प्रेम सच्चा और पवित्र प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। बाबा हमारे पिता है, हमारे सखा है, हमारे साजन है। उनके प्यार में मैं आत्मा मग्न हो चुकी। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह परमात्मा प्रेम की लवलीन स्थिति है। इस अनुभूति में मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के सभी विकर्म भस्म हो रहे। मैं संपूर्ण शुद्ध बन रही, संपूर्ण एकाग्र हो जाए लवलीन अवस्था में। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो आज हमारा चर्चा उमंग उत्साह पे ही चला था, तो हम होमवर्क के लिए भी वही ले गए।
है ना। अगर समय निकाल के एक लिस्ट हम बनाए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें उमंग उत्साह में लाती है, हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कम से कम 10 पॉइंट हम लिखे, लिखने से वो पॉइंट बुद्धि में सहज रह सकती है। और वो लिखकर हम उस पेपर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हम उसे बार बार पढ़ सकते हैं या फिर रेफर कर सकते हैं इन फ्यूचर, कि भाई आज हमारा मूड डाउन है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कल भी हमने वो एक्टिविटी की थी, हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, बाबा ने क्या क्या किया, वैसे ही उमंग उत्साह के लिए कौन से ऐसे 10 हमारे लिए पॉइंट रहे हमेशा हैंडी। फर्स्ट एड बॉक्स जैसे रखते हैं ना हम, कभी भी लग गई तो फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, उसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रहे। इनकेस हम भूल गए, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए उमंग उत्साह के पॉइंट्स, अगर कुछ हो जाता है ऊपर नीचे तो हम इजीली रेफर कर सकते हैं। तो आज सब हम ये फर्स्ट एड किट बनाएंगे और हमारे पास रखेंगे। बाकी आज शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब ड्रॉप हो सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति भाई जी। भाई जी, इस बुक की पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ इनको पोस्ट करने को, बोलता हूँ सभी ग्रुप एडमिन को। थैंक यू भाई जी। या हम क्या करेंगे, कल सुबह लिंक भेज देंगे यहाँ पे चैट विंडो पे, क्योंकि जैसे अभी हम ये पढ़ते हैं ना, उसकी पीडीएफ वैसे तो नहीं बनाई जैसे हमने अव्यक्त मूल्य की पीडीएफ बनाते हैं। ऑफिशियल जो पीडीएफ है किताब की वो मिल जाएंगे, तो मैं कल उसकी लिंक चैट विंडो पे हम पोस्ट कर देंगे ताकि आप रेफर कर सकोगे। थैंक यू भाई जी। भाई जी, इसका जैसे डिस्कशन का रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, ऐसे भेजना, हो सकता है रूटीन में डेली ना ज्वाइन कर पाए। हाँ, ये रोज यूट्यूब पे लाइव करेंगे इसको, क्योंकि अच्छा, क्या वो भविष्य के लिए भी रहेंगी, तो यूट्यूब की लिंक भेज देंगे, तो वो लास्ट ईयर आप हमने हम कभी भी लिया रेफर कर सकते हैं। लास्ट जी, ईयर हमने लिया था अपने अपने सेंटर लेवल पे, वी एंजॉयड। थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। शांति भाई जी, आज शाम को ना, कल श्रीकांत भाई बोले थे आज शाम को प्रोग्राम जो है स्पार्क का जो मेडिटेशन जो है 8:30 बजे से है। बरोबर है, हमारा ये प्रोजेक्ट है 7:30 से 8:30, 8:30 बजे हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं अभी कॉल। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन।